नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मणिशंकर गौराई। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा वह है चाइल्ड डिजीजेस और बाल रोग। बाल चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में होम्योपैथिक बचपन की कई आम बीमारियों के प्रबंधन में एक सौम्य लेकिन शक्तिशाली सहयोग के रूप में उभरी है। अपने समग्र दृष्टिकोण, न्यूनतम दुष्प्रभावों और प्रभावकारिता के लिए पहचाने जाने वाली होम्योपैथी माता पिता के लिए एक आशाजनक विकल्प प्रदान करती है। बाल चिकित्सा के देखभाल में होम्योपैथी की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगता है। इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता पर जोर देता है और विभिन्न प्रणालियों के तहत समूहीकृत सामान्य बाल चिकित्सा रोगों की एक व्यापक सूची में तल्लीन करता है। बाल चिकित्सा देखभाल में होम्योपैथी के लाभ इस प्रकार हैं कि सबसे पहली यह सुरक्षा प्रदान करती है। होम्योपैथिक उपचार सौम्य और गैर विषैले होते हैं, जिससे वे नवजात शिशुओं सहित सभी उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं। दूसरा, समग्र दृष्टिकोण। होम्योपैथी बच्चों का समग्र रूप से उपचार करती है तथा केवल लक्षणों का प्रबंधन करने के बजाय बीमारी के अंतर्निहित कारणों पर ध्यान देती है। तीसरा, न्यूनतम दुष्प्रभाव। किसी प्रतिकूल प्रभाव या दवा के परस्पर प्रभाव के बिना होम्योपैथिक पारंपरिक दवाओं के लिए एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करती है। चौथी, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। होम्योपैथिक उपचार शरीर के सहज उपचार प्रणाली को उत्तेजित करते हैं, जिससे बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। होम्योपैथिक द्वारा प्रबंधित सामान्य बाल रोग, जैसे कि पाचन तंत्र में क्या क्या समस्याएं आती है और उनसे जुड़े होम्योपैथिक दवाएं क्या क्या है, वह निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला है दस्त। बच्चों में तीव्र और दीर्घकालिक दस्त को पोडोफाइलम और कैमोमिला जैसे होम्योपैथिक दवाओं से प्रबंधित किया जा सकता है, जो इसकी आवृत्ति और गंभीरता को कम करती है। दूसरी है शूल। होम्योपैथी कोलोसिंथ और डायस्कोरिया जैसे औषधियों के साथ शूल से राहत प्रदान करती है, अत्यधिक रोने और बेचैनी को कम करती है। तीसरी है कब्ज। क्रोनिक कब्ज को होम्योपैथिक उपचार के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। नक्स भूमिका और ब्रायोनिया जैसे दवाओं के साथ नियमित मल त्याग को बढ़ावा दिया जा सकता है। चौथा है गैस्ट्राइटिस। होम्योपैथी गैस्ट्राइटिस के लक्षणों को कम करने में मदद करती है, जैसे पेट में दर्द और अपच में आर्सेनिक एल्बम और नक्स भूमिका जैसी दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। पांचवी समस्या है कृमि संक्रमण। सीना और स्पाइजेलिया जैसी होम्योपैथिक दवाओं बच्चों में परजीवी कृमि संक्रमण को दूर करने में प्रभावी हो सकती है। संक्रमण रोग। पहला है सामान्य सर्दी। एकोनाइट नेपेलस और जेल्सिमियम जैसे होम्योपैथिक उपचार सामान्य सर्दी के लक्षणों की गंभीरता और अवधि को कम कर सकते हैं। दूसरा है फ्लू। होम्योपैथिक ऑसिलोकॉसिमम और आर्सेनिक एल्बम जैसी दवाओं का उपयोग करके बुखार, शरीर में दर्द और थकान जैसे समस्याओं को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। तीसरी समस्या है टॉन्सिलाइटिस। बार बार होने वाले टॉन्सिलाइटिस को बेलाडोना और कैलकेरिया फॉस्फोरिका जैसी दवाओं के साथ होम्योपैथिक उपचार के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। चौथा है ओटाइटिस मीडिया, मतलब कि कान में संक्रमण। होम्योपैथी में पल्साटीला और कैमोमिला जैसी औषधियों का उपयोग करके कान के संक्रमण से जुड़े कान के दर्द और सूजन को
कम किया जा सकता है। व्यवहारिक और भावनात्मक विकार। पहला है ध्यान अभाव सक्रियता विकार ADHD। होम्योपैथी स्ट्रेमोनियम और ट्यूबरकुलिनम जैसे उपचारों के साथ ADHD मतलब कि ध्यान अभाव सक्रियता विकार लक्षणों में, जिसमें अति सक्रियता और आवेगशीलता शामिल है, के प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। दूसरा है आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार ऑटिज्म। होम्योपैथिक उपचार के लिए एक अद्वितीय शोध आधारित दृष्टिकोण विकसित किया है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों को प्रबंधित करने में मदद करने वाले कुछ होम्योपैथिक उपचारों में थूजा, लाइकोपोडियम, कार्सिनोसिन और बेरेटा कार्ब शामिल है। ये तो थी चाइल्ड डिजीजेस या बाल रोग में पाचन तंत्र, संक्रमण रोग और व्यवहारिक और भावनात्मक विकार से जुड़ी होम्योपैथिक उपचार का सरल और सहज उपाय। अगर आपको और भी बाल रोग से जुड़ी जानकारियाँ और रोगों का होम्योपैथिक उपचार कैसे हो सकता है उसकी जानकारी अगर आपको और चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने उचित सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।